हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकवुड इन्फो। आज की वीडियो जो है वो अमेठी यूनिवर्सिटी के बारे में है। अमेठी यूनिवर्सिटी में एमसीए के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, जैसे कि प्लेसमेंट होगा, फीस होगा, वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप एंड तक वीडियो के बने रहिएगा। एमसीए से रिलेटेड अमेठी यूनिवर्सिटी में जो भी इंफॉर्मेशन है वह मैं आप तक पहुंचाऊंगा, बताने की कोशिश करूं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं वो मैंने इनकी वेबसाइट से लिया है और यहाँ पर ये सिक्योरिटी वाले रहते हैं, ठीक है, और अंदर फिर कॉलेज है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि कोई भी कॉलेज आप कैसे चूज करेंगे उसके लिए एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी सही कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना हो, चाहे वो किसी भी कोर्स के लिए हो, एमसीए के लिए हो, बीटेक के लिए हो, एमटेक के लिए हो, या कोई और कोर्स हो, किसी भी कोर्स के लिए, बीसीए के लिए हो, तो उसके लिए आपको एक ट्रैक फॉलो करना होता है। वो ट्रैक क्या है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और इस चीज को फॉलो करते हुए आप सही कॉलेज का सिलेक्शन करिएगा। सबसे पहले बता दूं मैं आपको अमेठी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो काफी ही इंपॉर्टेंट है। पहला है कि अमेठी जो यूनिवर्सिटी है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंटेड नहीं है। किसी को डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा चीज है, जो अमेठी यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसका जो लोकेशन है वो है नॉलेज पार्क 3, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं कि अमेठी यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये 24 मार्च 2005 को इस्टेब्लिश हुआ था। रीतानंद बलवेद एजुकेशन फाउंडेशन है एक, जिसके द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। एकेडमिक स्टाफ की बात करूं तो 2287 एकेडमिक स्टाफ यहां पर हैं। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो 35,968 बच्चे हैं, जिसमें से 27,861 बच्चे अंडर ग्रेजुएट के अंदर आते हैं। 7,271 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा 836 बच्चे एवरी ईयर अपनी डॉक्टर्स के कंप्लीट करते हैं या डॉक्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। कैंपस एरिया की बात करूं तो लगभग 60 एकड़ का कैंपस एरिया है ग्रेटर नोएडा वाले कैंपस का। अमेठी यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही तेजी से अपने आप को ग्रो कर रही है। पूरे इंडिया में इसके लगभग 29 कैंपस हो चुके हैं, जिसमें 240 से अधिक प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे अपना एजुकेशन कंप्लीट करें बेस्ट यूनिवर्सिटी से। तो अमेठी यूनिवर्सिटी काफी ही ग्रोइंग है, बहुत ही तेजी से रैपिडली ग्रो कर रही है। इसके अलावा कैंपस एरिया की अगर मैं बात करूं तो कैंपस एरिया सिर्फ इंडिया में नहीं, ये आउट ऑफ इंडिया नेशनल लोकेशंस के साथ साथ इंटरनेशनल लोकेशंस पे भी अवेलेबल है। जैसे कि मैं बात करूं अगर लंदन की, तो लंदन में भी इनका एक कैंपस है। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी जो है वहां पर भी है। सिंगापुर में बात करूं तो सिंगापुर में भी इनका कैंपस है। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को में भी है। इसके अलावा दुबई, रोमानिया, ताइवान एंड मैरिटियस में भी इनका जो है कैंपस अवेलेबल है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर भी इनके सारे कैंपस हैं। तो इसकी कॉलेज की वैल्यू और यूनिवर्सिटी की वैल्यू कुछ ज्यादा है। इनका एक प्रोग्राम और है कि ये ऑफलाइन के साथ साथ कंप्लीटली ऑनलाइन डिग्री देते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको कॉलेज नहीं जाना है, सब कुछ आपका ऑनलाइन होने वाला है। उसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो कंप्लीट डिटेल है तो आप हमें कमेंट करिए कि अमेठी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन का इंफॉर्मेशन दीजिए, तो मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए हमें कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अब अमेठी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको डिस्कस किया, प्रॉपर टाइम टू टाइम जो होते हैं वो फेस्टिवल्स होते रहते हैं, चाहे वो कॉलेज के फेस्टिवल्स हों चाहे जो भी हैं, सारे टाइम टू टाइम होते रहते हैं। उसमें आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, सारे कुछ होंगे। अब मैं बात करता हूँ फैसिलिटीज की। तो फैसिलिटी अमेठी यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट कॉलेज है, तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी हाई फाई मिलेंगी। फिर भी मैं डिस्कशन कर देता हूँ कि फैसिलिटीज में क्या है। आपको हाई क्लासरूम मिलेंगी और इसके अलावा प्रॉपर सीटिंग की व्यवस्था होती है। साथ में आपका जो क्लासरूम्स होगा उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो कम से कम किए जाते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होते हैं, जिससे सभी बच्चों पे को मॉनिटर करने में आसानी हो।
ठीक है। साथ में आपको बोर्ड मिलेगा, हर एक क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स मिलेंगे, वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। इसके अलावा ऑडिटोरियम आपका जो अमेठी यूनिवर्सिटी का है कुछ इस तरह दिखेगा। ऑडिटोरियम यहाँ का और काफी बड़ा ही है, इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है, तो ऑडिटोरियम भी अच्छा है। इसके अलावा फैसिलिटीज में कंप्यूटर सेंटर मिलेगा जिसको आप लैब बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको लैब मिलेंगे। सारे जो लैब होंगे उसमें सारे जो सिस्टम्स लगे होंगे वो सारे डेल के लगे हैं, और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि डेल के सिस्टम जो लगे हुए हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल होता है जहां पर फैकल्टीज हों चाहे बच्चे हों, कोई भी अगर ऐसा कोई मोमेंट आता है, कोई कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत होती है तो उस हॉल में बुलाया जाता है और बच्चों को जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है वो मिल जाता है। लाइब्रेरी की फैसिलिटी की बात करें तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर लाइब्रेरी की फैसिलिटी है कि आपको वहाँ पर हर तरह के बुक्स मिलेंगे, और हर बुक्स जो है, जितने बुक्स हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स के हुए, कंप्यूटर्स के हुए या किसी और हुए, जैसे बिजनेस के हो गए, उनके सारे बुक्स को अलग अलग तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है, और बैठने की सीटिंग की व्यवस्था भी है। इसके अलावा स्पोर्ट फैसिलिटी में हर तरह का स्पोर्ट आपको मिलेगा। आपको रनिंग ट्रैक मिल जाएंगे, आपको उसके अलावा वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट हो गया, सारे जो खेल जो होते हैं स्पोर्ट्स के होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे लगभग। फैसिलिटीज में अगर आपको बता दूं मैं तो एकोमोडेशंस होते हैं कि आपके रहने की जो व्यवस्था होती है, जिसको आप हॉस्टल्स बोलते हैं, चाहे वो गर्ल हॉस्टल हुआ चाहे बॉयज हॉस्टल हुआ, उसके लिए आपको सुविधा मिलती है। गर्ल हॉस्टल के लिए भी और बॉयज में एसी भी होते हैं, नॉन एसी भी होते हैं, टू एकोमोडेशन होते हैं, 3 एकोमोडेशन होते हैं, 4 एकोमोडेशन होते हैं। आपको जिसमें रहना है उसमें आप रह सकते हैं। फायदा क्या होगा कि आप किस एकोमोडेशन में रहते हैं, उसमें फायदा ये होगा कि आप जिसमें भी रहेंगे, अगर आप 2 एकोमोडेशन मतलब 2 शेयरिंग के साथ रह रहे हैं, 2 बच्चे रह रहे हैं एक रूम में, तो उसका थोड़ा चार्ज अधिक पड़ेगा। एसी में रह रहे हैं तो उसका भी चार्ज थोड़ा अधिक पड़ेगा, नॉन एसी में रहेंगे सस्ता पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके साथ फैसिलिटी भी कुछ देते हैं। फैसिलिटीज में आपको क्या मिलेगा कि आपको हॉस्टल के अंदर खाना पानी तो मिलेगा, साथ में आपको जिम की सुविधा भी देते हैं लोग, तो हर हॉस्टल में आपको जिम की फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा कैफेटेरिया होता है। कैफेटेरिया में क्या होता है, आप जाइए आप खाना खाइए, ठीक है, और नाश्ता करिए, सारा कुछ वहां पर आपको मिलेगा। यहाँ का जो खाना पानी है जो भी है वो अच्छा होता है। उसका रीजन है अच्छा होने का कि इनकी फीस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी की फूड्स अवेलेबल करवाते हैं। फैसिलिटीज में आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मिल जाती है। लगभग अमेठी यूनिवर्सिटी की जो बसेस होती हैं आपको हर रूट पे मिल जाएगी ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। आपको जहां भी जाना है आपको लगभग हर रूट पे बस चलती है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने घर से आना चाह रहे हैं या कहीं थोड़ी दूर पे रह रहे हैं तो आप बस का सुविधा का जो फायदा है वो ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ रैंकिंग की। इस कॉलेज की रैंकिंग क्या है, कहां पर ये लाई कर रहा है, तो रैंकिंग में क्यूबस वर्ल्ड रैंकिंग में इसका जो पोजीशंस है वो 800 से 1000 के अंडर में आता है। और NRIF रैंकिंग की बात करूं 2020 का तो 63 पोजीशंस इसका है। और अगर यूनिवर्सिटी में NRIF रैंकिंग की बात करूं तो 37th पोजीशंस इसका आता है। इसके अलावा NRIF रैंकिंग जो है इंजीनियरिंग में बात करूं तो 32 पोजीशंस है, और बिजनेस एंड मैनेजमेंट में जो इसकी रैंकिंग है वो 41 है, एंड फार्मेसी में 21 है, ठीक है। तो जो बच्चे अगर मेडिकल फील्ड के लिए, फार्मेसी के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए जो है, चाहे MCA के बच्चे हों चाहे BTech के हों, MTech के हों, उनके लिए इंजीनियरिंग NRIF रैंकिंग देखनी जरूरी होती है कि ये 32 पोजीशन पे है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि टॉप 50 में लाई कर रहा है। अब मैं बात करता हूं कैंपस का, क्योंकि अमेठी यूनिवर्सिटी जो है ना वो इंडिया में ही बहुत सारे कैंपस हैं। तो जहां पर MCA की पढ़ाई होती है उसके बारे में बात करूं तो ये टोटल मिला के जो टोटल कैंपस है वो 11 कैंपस है, ठीक है, इंडिया में, जहां पर MCA की पढ़ाई होती है। पहला है नोएडा है, दूसरा लखनऊ है, थर्ड जो है जयपुर है, फोर्थ जो है गुड़गांव में मनेसर एक जगह है वहां पर है, फोर्थ हो गया। उसके अलावा फिफ्थ जो ग्वालियर है, उसके बाद मुंबई है, इसके अलावा मोहाली है, पटना है, रांची में भी अवेलेबल है, कोलकाता एंड रायपुर में भी इसका कैंपस अवेलेबल है। तो वहां पर आप जाके ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी सिटी में जरूरी नहीं आप ग्रेटर नोएडा ही आए, अपने सिटी में रहकर भी पढ़ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि अलग अलग कैंपस में फीस कितनी देनी होगी। तो सबसे पहले मैं फीस के पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि जो भी फीस मैं यहाँ बताऊंगा, ठीक है, जितने भी सब कॉलेज हैं, ठीक है, इसमें जो फीस है वो पर सेमेस्टर के हिसाब से है। सारा जितना फीस लिखा हुआ वो पर सेमेस्टर के हिसाब से है। इसके अलावा ये जो फीस है वो नॉन स्पॉन्सर्ड MCA फीस है, ठीक है। अब ये होता क्या होता है, स्पॉन्सर्ड एंड नॉन स्पॉन्सर्ड एंड फर्स्ट ईयर। पहला क्या है कि फर्स्ट ईयर नॉन स्पॉन्सर्ड सेमेस्टर, मतलब ये हुआ कि अगर आप जो भी फीस आपका फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में, वही फीस आपको सेकंड सेमेस्टर में भी देनी है, ठीक है। और
थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में आपका इन जनरल 10% इंक्रीमेंट हो जाता है आपकी फीस का, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो फर्स्ट ईयर में लगते हैं वो नेक्स्ट ईयर में रिड्यूस भी हो जाते हैं। तो लगभग इतना फीस फर्स्ट ईयर में पड़ता है, उतना ही फीस अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट ईयर ही पड़ता है, 4-6-10 हजार के आसपास, थोड़ा मे भी महंगा पड़े, बस इतना ही फर्क होता है। तो जो भी मैं फीस बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर का है। सबसे पहले बात करता हूँ नोएडा वाले कैंपस का। तो आपको नोएडा वाले कैंपस में 1,01,750 रुपए पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस सबमिट करनी पड़ती है एमसीए में। अगर आप एमसीए करना चाह रहे हैं नोएडा वाले कैंपस से, आपको लगभग 4 लाख से ऊपर का आपको सिर्फ फीस पेमेंट करना होगा। लखनऊ वाले कैंपस के 89,000 रुपए पर सेमेस्टर फीस है। बात करूं जयपुर के लिए तो 86,000 पर सेमेस्टर फीस है। गुड़गांव की बात करूं तो वहां पर 89,000 पर सेमेस्टर है। ग्वालियर की बात करूं तो 79,000 पर सेमेस्टर है। मुंबई की बात करूं तो 86,000 पर सेमेस्टर है। मोहाली की बात करूं तो 80,000 पर सेमेस्टर है। पटना की बात करूं तो 65,500 पर सेमेस्टर है। इसके अलावा रांची में 65,000 पर सेमेस्टर है एंड कोलकाता में 79,500 पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस है। और रायपुर की बात करूं तो 82,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस है। ये रहे एमसीए की फीस। अगर आपकी फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, आप पेमेंट इतना नहीं कर पा रहे तो आप लोन ले सकते हैं। लोन कैसे मिलता है उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है स्पेशली फॉर एमसीए के बच्चों के लिए। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा कि लोन कैसे मिलेगा और उसमें आपको यदि परेशानी नहीं होगी। हर चीज मैंने डिस्कस की है उसमें, तो आप वीडियो जाके वो जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। एमसीए के अलावा यहाँ पर एक डिग्री इनकी और होती है कि डुअल डिग्री प्रोवाइड करते हैं। डुअल डिग्री क्या होता है कि आपको बीसीए भी करवाएंगे प्लस एमसीए भी करवाएंगे, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। तो डुअल डिग्री में आपको एमसीए प्लस बीसीए आपको एक साथ करना होगा। ये 5 ईयर का प्रोग्राम होता है। तो अगर आप नोएडा वाले कैंपस में पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको नॉन स्पॉन्सर्ड जो फीस है 1 लाख के आसपास पर सेमेस्टर के साथ देना होगा। यहाँ पर अगर कोलकाता में आप जाना चाह रहे हैं तो 80,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से देना होगा एंड पटना वाले कैंपस के लिए आपको 46,500 रुपए पर सेमेस्टर के हिसाब से देना होगा फॉर डुअल डिग्री। और सिर्फ डुअल डिग्री जो मिलती है वो 3 कैंपस में है, नोएडा, कोलकाता एंड पटना। इसके अलावा पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है। अब आपको एडमिशन कैसे लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपने सब कुछ जान लिया अच्छाई बुराई इसके बारे में। अब आप एडमिशन कैसे लेंगे? एडमिशन लेने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म की एक कुछ चार्जेज हैं, 1100 रुपए चार्ज है, वो आपको पे करना होगा। ये पेमेंट जो आपका रिफंड नहीं होगा किसी भी कंडीशंस में, लेकिन अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तभी आप फॉर्म फिल करिए, अगर अन्यथा आपका 1100 रुपए आपका वेस्ट चला जाएगा। इसके बाद आपको इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और 1100 रुपए का पेमेंट करना होगा। आप पे करिए, आपका एडमिशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए, ऑनलाइन आपको सब कुछ करना है। इसके अलावा आपको अपलोड करनी है 10th की मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी और एक रिसेंट कलर फोटो आपको अपलोड करनी होगी, वो भी पासपोर्ट साइज की। इसके अलावा जो फीस है इनका वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करना होता है। ये सिंपल सी इनके कुछ प्रोसेस हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना है मैं लिंक इनका दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा, आपका सारा कुछ खुल के आ जाएगा और स्टेप बाय स्टेप फिल कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट करने के लिए आपको मैंने इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है कि आपका जो फीस है वो कुछ कम हो जाएंगे। ये जो मैं फीस बता रहा हूँ वो नोएडा वाले कैंपस के लिए है। अगर आपको किसी और कैंपस के बारे में जानना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, आप सारे कैंपस का चेक कर सकते हैं। लेकिन जो नोएडा वाले कैंपस का है वही ऑलमोस्ट लगभग सारे कैंपस का है। हो सकता है किसी एक कैंपस में 2 कैंपस में मुझे कुछ हल्का चेंजिंग हो और ऑलमोस्ट लगभग सब यही है। अगर आपका सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में मतलब 12th में और ग्रेजुएशन में आपका 80% एंड 12th में 95% आपका मार्क्स है तो आपको 100% आपका स्कॉलरशिप फीस जो होगी आपका एकेडमिक फीस वो माफ हो जाएगी। एकेडमिक फीस माफ कर देंगे और फीसें आपकी लगेंगी। और अगर आपका 90 से 94.9% के बीच में 12th का परसेंटेज है और 75% का ग्रेजुएशन में है तो आपका 50% आपका फीस जो होगा वो माइनस हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका 90% है 12th में और 75% जो है आपका जो है कि ग्रेजुएशन में तो आपका 20% माफ हो जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा इनके पास कुछ स्पोर्ट स्कॉलरशिप होती है एंड मैट्राइज स्कॉलरशिप होती है। ये स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हैं। इसका जो डिटेल्स है वो लिंक मैं दे रखा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एडमिशन लेंगे तो क्यों लेंगे यहाँ पर, तो लेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लेसमेंट कैसा है, अगर प्लेसमेंट अच्छा तो लेंगे। तो प्लेसमेंट अच्छा है या नहीं बता दूं मैं आपको। तो यहाँ का जो पैकेज जाता है एवरेज पैकेज, वो 4 LPA के आसपास एवरेज पैकेज जाता है। हाईएस्ट पैकेज अलग होता है, लोएस्ट पैकेज अलग होता है, लेकिन एवरेज पैकेज की एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का एवरेज कैसे निकालेंगे, जितने पैकेज लगे हुए हैं उनसे 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज पैकेज आपका 4 LPA जाता है। और प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूं कि कितने परसेंट प्लेसमेंट है यहाँ पर, तो लगभग 60% प्लेसमेंट यहाँ पर एवरी ईयर MCA का है। मैं और डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ MCA की बात करूं तो MCA के लिए 60% प्लेसमेंट यहाँ पर है। जैसा कि आपको बता दूं, मैं 2018 का रिकॉर्ड में दिखा रहा हूं आपको, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल आप देख सकते हैं। 279 बच्चे थे, जिसमें से 167 का प्लेसमेंट हो गया था, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था, और जो प्लेसमेंट परसेंटेज था वो सिस्टम ने बता दिया। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। और रिक्रूटर्स यहाँ पर क्या कौन कौन से आते हैं, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, चाहे वो टेक महिंद्रा हुआ, डिलॉयट हुआ, एक्सेंचर हुआ, कैपजेमिनी हो गया, इसके अलावा जो है ईपे हो गया, कॉन्सेंट्रिक हो गया, माइलस्टोन हो गया, इम्पेटस हो गया, इसके अलावा हेड स्ट्रॉन्ग हो गया, विप्रो हो गया, HCL है, ये सारी कंपनियां हो गई, पेटीएम हो गई। तो ये सारी कंपनियां यहाँ पर आती हैं प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट जो कंपनियां होंगी वो वहां पर आप अच्छी जगह जाएंगी। और प्लेसमेंट का जो परसेंटेज आपको मैं बता दिया, अगर आपको इन सभी चीजों से सेटिस्फैक्शन मिलता है तो आप बिल्कुल एडमिशन लीजिए। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो फंसती है वो पैसे वाली फंसती है कि यहाँ का फीस थोड़ा ज्यादा है। तो फीस ज्यादा है तो आपको इजिली ये लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोन लेके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आप आगे लोन लें और आप पेमेंट कर पाए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिए। इंस्टाग्राम की ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक4 इन्फो। कीप सपोर्टिंग टेक4 इन्फो यूजिंग सब्सक्राइब बटन।